हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिंगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सिलेक्शन। ये सिलेक्शन का चैप्टर हमारा स्टाफिंग की यूनिट का ही एक पार्ट है। स्टाफिंग से पहले हमने क्या स्टडी किया था? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमें मान लो कोई नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब इन वैकेंट पोस्ट पर, बोले तो खाली जगहों पर हमको क्या करना होता है? लोगों को लेकर आना होता है और ये काम हम शुरू कर देते हैं स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं रिक्रूटमेंट, बोले तो हम भर्तियां निकालते हैं। मैक्सिमम लोगों को एप्लीकेशंस भरने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं। अब हमारे पास क्योंकि सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, अब हमको क्या करना है? उन एप्लीकेशंस में से सिलेक्शन करना है। इसीलिए ये चैप्टर है हमारा सिलेक्शन का। मतलब जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुकी हैं, उसमें से हमें उतने ही लोगों को अपॉइंटमेंट देनी है, उतने ही लोगों को हमें सेलेक्ट करना है जितने की हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नीड है। तो इसीलिए इस चैप्टर को हमने बोला सिलेक्शन। तो इस चैप्टर में हमें सिलेक्शन का मीनिंग और सिलेक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूटीफुल सी प्रोसेस स्टडी करनी है और इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में है। तो चलते हैं सबसे पहले इसके मीनिंग की ओर। सिलेक्शन रियलिटी में है क्या? सिलेक्शन मतलब इट रेफर टू द प्रोसेस बाय विच क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड बाय द मींस ऑफ वेरियस टेस्ट। हम क्या करते हैं? जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हुई हैं उसमें से हम क्या करेंगे? जो क्वालिफाइड लोग हैं हम उन्हीं का सिलेक्शन करने वाले हैं। पर ये सिलेक्शन होगा कैसे? इसके लिए हम काफी सारे उनके टेस्ट लेते हैं। अब ये टेस्ट कौन से हैं ये हम आगे प्रोसेस में स्टडी करेंगे। मतलब हमारे पास काफी सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं, उस एप्लीकेशन में से हम क्या करेंगे? क्वालिफाइड लोगों को ही सिलेक्ट करने वाले हैं और उस सिलेक्शन को करने के लिए हमें उनके टेस्ट लेने होंगे। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन का मीनिंग। सिलेक्शन के मीनिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलेक्शन की प्रोसेस। सिलेक्शन की इस प्रोसेस में हमें 8 बोले तो 8 स्टेप्स स्टडी करने हैं। तो इन 8 स्टेप्स के अंदर है क्या, हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। अब हमारे पास काफी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। जब हमने भर्ती निकाली होगी, रिक्रूटमेंट निकाली होगी, तो मैंने सारे डिपार्टमेंट से पूछा होगा कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा होगा तू बता भाई तेरे को कितने लोगों की नीड है। परचेज डिपार्टमेंट को बोला होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी मैंने बोला होगा, पर्सोनल डिपार्टमेंट तो अपना बता ही देगा। तो सारे डिपार्टमेंट्स ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रख दी होगी। अब हमारे पास काफी सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। अब सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, अब वो क्वालिफाइड पर्सन है या नहीं है ये बातें पर्सोनल मैनेजर को तो नहीं पता। अब पर्सोनल मैनेजर क्या करेगा? सारे डिपार्टमेंट्स के हेड को बोलेगा भाई एप्लीकेशन आ चुकी हैं, उन एप्लीकेशंस को जरा चेक कर लो और ये देख लो कौन सी एप्लीकेशन ठीक है और कौन सी नहीं है। तो जो एप्लीकेशन ठीक है उसको हम रख देंगे, अपना साइड में कर लेंगे, उनको हम इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। और जो एप्लीकेशन गलत भर दी गई है या जो एप्लीकेशन ठीक नहीं है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बंदा सही नहीं है, उन एप्लीकेशंस को हम क्या करने वाले हैं? रिजेक्ट करने वाले हैं। तो मतलब फर्स्ट स्टेप के ऊपर क्या होने वाला है? हम कंसर्न्ड मैनेजर्स की, मतलब जिन जिन लोगों ने हमसे एम्प्लॉइज की डिमांड की थी, उन डिपार्टमेंट के सारे मैनेजर्स की मैं हेल्प लेने वाला हूं। उनसे मैं एप्लीकेशंस की चेकिंग करवाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि भाई तुमने किसी को अगर एलिमिनेट करना है पहले ही कर दो, अदरवाइज सभी को अगर हम इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो हमारा भी टाइम वेस्ट होगा और सामने वाले का भी टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए पहले ही चेक कर लो कि जो बंदा काम का नहीं है उस एप्लीकेशन को अभी रिजेक्ट कर दो। तो इस स्टेप के ऊपर हम क्या करते हैं? जो फालतू की एप्लीकेशन है, जो अनफिट लोग हैं या जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, उस एप्लीकेशंस को सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? खत्म करने वाले हैं, रिजेक्ट करने वाले हैं। अब हमने क्या किया? एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस को हटा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमने देख लिया कौन काबिल है और कौन काबिल नहीं है। तो लोगों की एबिलिटी और स्किल्स के बेस पर हमने उनको भी मेजर करना है।
एबिलिटी और स्किल्स को लेकर हमको मेजर करना है, तो यहां पर सिलेक्शन टेस्ट होंगे। 5 प्रकार के हम इसमें टेस्ट लेके चलते हैं। सबसे पहले हम करेंगे उनकी इंटेलिजेंस टेस्ट। बोले तो उन लोगों का आईक्यू लेवल हम चेक करेंगे, पर्सन की लर्निंग एबिलिटी कैसी है, या डिसीजंस लेने की पावर कैसी है, जजमेंट क्या करता है, तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट उसके होने वाले हैं। फिर लेंगे उसके एप्टीट्यूड टेस्ट। हम ये देखेंगे कि बंदा किसी नए स्किल को सीखने में उसकी पोटेंशियल क्या है, उसमें इच्छा शक्ति है या नहीं है कुछ सीखने की, हम ये देखने वाले हैं। उसमें कुछ डेवलप हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसमें डेवलप होने की कैपेसिटी है या नहीं है, हम इस टेस्ट में देखने वाले हैं। फिर करेंगे हम पर्सनैलिटी टेस्ट। बोले तो हम ये देखेंगे कि बंदे का इमोशनल लेवल कैसा है, रिएक्ट कैसे करता है, उसकी काम को हैंडल करने की मैच्योरिटी कैसे है, मतलब हम ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी चेक करने वाले हैं। फिर हम करेंगे ट्रेड टेस्ट, मतलब उस पर्सन ने जिसने अप्लाई किया है, हम ये देखेंगे कि उस पर्सन में क्या पहले से कोई स्किल्स है या नहीं है, तो एग्जिस्टिंग स्किल उस पर्सन में कैसे है ये देखेंगे। उस पर्सन की नॉलेज का लेवल क्या है ये भी हम चेक करने वाले हैं। फिर हम लेंगे इंटरेस्ट टेस्ट। हम ये देखेंगे कि वो बंदा काम में इंटरेस्ट लेता है कि नहीं लेता है। हम ये देखेंगे कि वो बंदा किसी काम में इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है, तो उसका पैटर्न क्या है किसी काम में रुचि लेने का, इंटरेस्ट लेने का। तो यहां पर हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने फालतू की एप्लीकेशंस को हटा दिया, फिर हमने क्या किए, सिलेक्शन के अंदर कुछ हमने टेस्ट देखे। तो यहां पर हमारे सिलेक्शन की प्रोसेस में 2 स्टेप हम पार कर चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट 2 स्टेप्स को पार कर लेगा तो उस पर्सन को हम क्या करने वाले हैं, इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं। इंटरव्यू में जब हम उसको बुलाएंगे तो सबसे पहले हम उसकी देखेंगे अभी वे ऑफ टॉकिंग, हिज कंडक्ट, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसमें मैच्योरिटी कैसी है, किस लेवल की है, उसके काम करने के तौर तरीके, ये सब चीजों की कुछ वेरिफिकेशन होने वाली हैं। तो यहां पर हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लेवल का एक इंटरव्यू। ये हो गया हमारा सिलेक्शन की प्रोसेस का 3rd स्टेप। 3rd स्टेप के बाद हम क्या करेंगे, उसको डन करने से पहले, उसको फाइनल करने से पहले उस पर्सन ने जो भी एप्लीकेशंस के अंदर इंफॉर्मेशन दी है उसकी हम क्रॉस वेरिफिकेशंस करने वाले हैं। तो क्रॉस वेरिफिकेशंस करने के लिए हम कुछ लोगों को कॉल करके पूछने वाले हैं, या कुछ लोगों से उसके बारे में पूछेंगे कि भाई ये जो बंदा हमारी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करने के लिए आया है, इसका करैक्टर कैसा है, इसकी सोशल रिलेशंस कैसे हैं, इसका बैकग्राउंड कैसा है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फालतू की या झूठी बातें अपनी सीवी में, रिज्यूमे में लिख देते हैं, तो वो उन्हीं बातों पे विश्वास नहीं करते। तो हमको क्या करना होता है, आजकल रिज्यूमे में या सीवी के अंदर कुछ रेफरेंस नंबर भी देने होते हैं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी देने होते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर पे वो क्या करेंगे, कॉल करेंगे और आपका बैकग्राउंड वो पता कर लेते हैं, आपका कैरेक्टर पता कर लेते हैं, आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं, आपका सोसाइटी में बोलचाल कैसा है। तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाती है। अब क्रॉस वेरिफिकेशन हो गई तो अब वो क्या करेंगे, सिलेक्शन का डिसीजन लेंगे। अब सिलेक्शन का डिसीजन ऐसा नहीं हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन का डिसीजन करने से पहले वो जो डिपार्टमेंट का जो मैनेजर था जिसने रियलिटी में रिक्वायरमेंट रखी थी, हम उससे विचार विमर्श करेंगे, उससे हम एक बार जरूर बात करेंगे, भाई हम इस पर्सन को फाइनल करने जा रहे हैं, तू अभी भी बता दे कि ये पर्सन ओके है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो कंसर्न्ड मैनेजर है उसकी ओपिनियन जरूर लेने वाले हैं, भाई तू बता तेरी राय क्या है। क्योंकि मान लो फाइनेंस मैनेजर ने किसी पर्सन को अपॉइंटमेंट करने के लिए बोला था, तो यहां पर हम फाइनेंस मैनेजर से बात करेंगे, उसकी ओपिनियन लेने वाले हैं। तो यहां पर जब उसकी ओपिनियन आ गई, कंसर्न्ड मैनेजर ने जब यस कर दिया, तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाएंगे। उसके कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे, हम देखेंगे कि वो बंदा काम करता है कि नहीं करता है, हेल्थ वाइज कैसा है, पता चले कि वो पहले से बीमार हैं और हमको पैसा खर्च करना पड़ गया उसके ऊपर। तो यहां पर मेडिकल टेस्ट भी होते हैं। तो अगर वो पर्सन मेडिकली फिट डिक्लेयर हो जाता है तो हम उसको करते हैं फिर जॉब का ऑफर। जॉब के ऑफर के अंदर हम उसको एक अपॉइंटमेंट का लेटर देते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर यह बात लिखी होती है कि आपको ज्वाइनिंग कब से करनी है और कब से ड्यूटी पर आना है।
जॉब का ऑफर दे दिया तो हम उससे अब करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो पर्सन क्या करने वाला है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने वाला है। जब वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने वाला है तो हम एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट भी रेडी करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये सारी बातें लिखी होती हैं। जॉब का टाइटल मतलब तेरी पोस्ट कौन सी होगी, वर्किंग आवर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीए डीए अलाउंसेस, टर्मिनेशन होगा तो कैसे होगा, सैलरी वेजेस की रेट क्या लिखी होगी, है ना, रेगुलर सर्विसेज की क्या डेट्स है, लीव के रूल्स, छुट्टी लेने के रूल्स, ये सारी बातें हमने उसमें लिखी होती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। तो हमने यहां पर 8 स्टेप रेडी किए हैं, स्टडी किए हैं। ये कौन से स्टेप है हमारे सिलेक्शन की प्रोसेस। तो सिलेक्शन की प्रोसेस में हमने यहां पे क्या देखा, फालतू की एप्लीकेशंस को हटा देंगे। सेकंड नंबर पर हमने कुछ किए सिलेक्शन के टेस्ट। सिलेक्शन के टेस्ट हो गए तो हमने उसको बुलाया इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद हमने कुछ उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन की, फिर हमने सिलेक्शन का डिसीजन लिया है। जिस स्पेशल मैनेजर ने अपॉइंटमेंट करने के लिए बोला था उससे हम बात करेंगे कि भाई तू तेरी फाइनल ओपिनियन बता दे। तो उससे हम बात करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, उसको मेडिकल टेस्ट के लिए भेजने वाले हैं। मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, वो हेल्दी फिट हो गया, वो डिक्लेयर हो गया फिट, तो हम क्या करेंगे, उसको जॉब का ऑफर देने वाले हैं। अपॉइंटमेंट लेटर उसको दे देंगे, सारी बात उसमें लिखी होगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहां पर वो कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर सारी बातें लिखी होंगी। तो यहां से सिलेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, स्टाफिंग के इस चैप्टर के अंदर हमने पीछे वाली वीडियो में रिक्रूटमेंट स्टडी की और इस वीडियो में हमने सिलेक्शन का मीनिंग और सिलेक्शन का हमने प्रोसेस स्टडी किया। तो हम सिलेक्शन के चैप्टर को कवर करने के बाद अगला चैप्टर कवर करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। इस चैप्टर के अंदर हमें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के मीनिंग और स्पेशली जो हमने डिस्कस करना है वो है ट्रेनिंग के मेथड्स। ये 2 मेथड्स हमें स्टडी करने हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स एंड द ऑफ जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये दोनों ट्रेनिंग के मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को लेकर होगा। तो मिलता हूं मैं आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।